हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो सुना तो सबने होता है और पता भी सबको होता है, बट अगर ये काम आ जाए तो हम अक्सर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन 8 कंपनी के क्लोजर की। जब भी सेक्शन 8 कंपनी के क्लोजर की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है वो ये है कि उसमें क्या है, सेक्शन 8 कंपनी बंदी तो करनी है। हम सबको ऑल्दो ये बिल्कुल क्लियर पता है कि सेक्शन 8 कंपनी STK 2 से सीधा बंद नहीं हो सकती। तो सबसे पहला सोल्यूशन जो हर कोई देता है या सबको पता होता है वो ये होता है कि भाई सेक्शन 8 का सर्टिफिकेट जो है वो आप सरेंडर कर दीजिए और उसके बाद उसे नॉर्मल कंपनी की तरह बंद कर दीजिए। बट अगर सामने से कोई ये पूछ ले कि सरेंडर कैसे होगा, तो अक्सर एक बार तो हर कोई इसमें सोच में पड़ जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि सेक्शन 8 के क्लोजर में सबसे पहला काम जो है वो है सर्टिफिकेट को सरेंडर करना। अब ये होता कैसे है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपनी कंपनी में सबसे पहले जो है वो एक SR पास करना होगा। SR पास करने के बाद जब आप SR जो पास करेंगे वो आपको SR पास करना होगा फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू अ नॉन सेक्शन 8 एंटिटी। अब इसमें एक क्वेश्चन और बहुत बार आता है कि सेक्शन 8 कंपनी को हम प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करें या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि आप इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं कन्वर्ट। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि सबसे पहला जो काम आपने करना है वो करना है स्पेशल रेजोल्यूशन पास फॉर कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू नॉन सेक्शन 8 एंटिटी। और इस SR की जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी। बिकॉज हम जब बात करते हैं SR पास करने की तो हमें लगता है ठीक है SR पास करने में क्या है, लेकिन जब आप कन्वर्जन के लिए SR पास कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आप चैरिटेबल ऑब्जेक्ट अब क्यों कैरी नहीं कर सकते, या आप चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरफ क्यों आना चाहते हैं। आपको इसके साथ साथ ये भी बताना होगा कि मतलब आपके जो मेंबर्स हैं कन्वर्जन से उन्हें क्या बेनिफिट होगा, वो कोई ऐसे बेनिफिट इंजॉय तो नहीं करेंगे या उनके पास कोई ऐसा पैसा तो नहीं चला जाएगा कन्वर्जन के बाद, जो कि बिकॉज होता क्या है सेक्शन 8 इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से तो आप प्रॉफिट ले नहीं सकते। बट क्या कोई ऐसा कॉर्पस है जो कि कन्वर्जन से शायद मेंबर्स को बेनिफिट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि SR पास करने के बाद हमें फाइल करना होता है MGT 14, बट यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है इस कन्वर्जन में यानी कि SR पास करना, उसे ही आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ती है। और इसके बाद जब आपने एक बार MGT 14 फाइल कर दिया, अपना SR पास कर लिया, इसके बाद आपको एप्लीकेशन लगानी होगी RD के पास इन फॉर्म नंबर 18 फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस एंटिटी। और एज यूजुअल जैसे आप सबको पता ही है कि हम जब भी कोई पिटीशन या एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसका जो नोटिस है वो हम बाकी डिपार्टमेंट्स को भी देते हैं। तो इसी तरह इसका जो नोटिस होगा इस एप्लीकेशन का, वो आपको इसकी कॉपीज़ जो हैं वो सर्व करनी पड़ेगी बाकी अथॉरिटीज़ के पास भी। और स्पेसिफिकली ROC के पास तो आपको इवन GLN 1 में सेम एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। यानी SR पास करने के बाद पहला काम क्या हुआ कि आपको एक एप्लीकेशन लगानी है RD के पास और दूसरी लगानी है GLN 1 में सेम पिटीशन ROC के बाद। इसके बाद आपको देना होगा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट। और जैसे कि एक थंब रूल है कि जहाँ पे भी न्यूज़पेपर ऐड की बात आती है वहाँ हम एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं। जब आप ये न्यूज़पेपर में ऐड देंगे तो इसके बाद आपको विदिन 1 वीक इसे सबमिट करना पड़ेगा RD के पास। एप्लीकेशन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक डिक्लेरेशन लगानी होगी कि कोई भी इनकम कंपनी की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी मेंबर या उससे रिलेटेड इंसान को नहीं दी गई है या नहीं दी जाएगी। बिकॉज हम बात यहाँ पे कर रहे हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की, और क्योंकि हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उससे कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट मेंबर्स को नहीं होना चाहिए। अब इसमें आते हैं दूसरी अटैचमेंट पे। अगर 1%
हमने कहीं पे भी देखा है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं अटैच करने की, तो 99.9% जगह लिखा होता है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के विद इन 3 मंथ्स आप फाइल कर रहे हैं, तब तो आपको 30 डेज से पुराने स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद फाइल कर रहे हैं, तो आपको एक 30 डेज तक पुरानी जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कह लीजिए, वो लगाने पड़ेंगे। यानी अगर आप फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर, तो 30 जून के बाद अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको 30 डेज पुरानी तक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट प्रोफेशनल से साइन करा के, जो ये कहता हो कि कन्वर्जन की सारी कंडीशंस फुलफिल की गई हैं और हमने उनके सारे रूल्स फॉलो किए हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन की, बिकॉज आपने आरडी के पास एप्लीकेशन लगाई प्लस आरओसी के पास भी लगाई। आरडी के पास पावर है कन्वर्जन की, कन्वर्जन का ऑर्डर देने की, लेकिन क्योंकि कंपनीज की सारी डिटेल्स जैसा हम सबको पता है आरओसी के पास होती है, तो इसमें आरओसी से भी एनओसी लगेगा। यानी आरडी ऑर्डर तभी पास करेगा जब आरओसी अपनी एनओसी इस केस में आपको दे चुका होगा। तो आपको लाइसेंस करना पड़ेगा कन्वर्जन के ऑर्डर के लिए, आरओसी की एनओसी के लिए भी। अगर आरओसी की एनओसी मिल जाती है और उसके बाद सारी चीज़ें ऑर्डर में हैं, तो आपका कन्वर्जन का ऑर्डर आ जाएगा। अब कन्वर्जन का ऑर्डर तो आ गया, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे किस चीज़ की? हम बात कर रहे थे कंपनी को बंद करने की। आरडी का ऑर्डर तो आ गया, अब उसके बाद क्या करें? जैसा आपको पता है कि कोई भी ऑर्डर आता है, चाहे एनसीएलटी से चाहे आरडी से, उसे हमें फाइल करना होता है आरओसी के पास। तो ये ऑर्डर आप फाइल करेंगे आरओसी के पास इन INC 20 विद इन 30 डेज। ठीक है जी। अब इस INC 20 में केवल और केवल ऑर्डर की कॉपी नहीं जाएगी, क्योंकि आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से उसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट में लेके आ रहे हैं। तो इस INC 20 के साथ ऑर्डर के साथ साथ आपको अपने एमेंडेड MOA और AOA भी फाइल करने होंगे विद द डिक्लेरेशन कि डायरेक्टर्स ने, आरडी ने अगर कोई भी कंडीशन इम्पोज की है कन्वर्जन से पहले कि भाई हम कन्वर्जन तो दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ फुलफिल कीजिए, तो वो सारी जो कंडीशंस हैं वो आपके डायरेक्टर्स ने फुलफिल कर दी हैं। ये डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा। ये तो हो गया कन्वर्जन तक का प्रोसेस। क्योंकि अब आपकी कंपनी एक नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, तो अब आप अपना नॉर्मल प्रोसेस STK का फाइल कर सकते हैं। यानी अगर आपके बाकी सारे ट्रिगर्स जो STK वाले हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, सारी चीज़ें कंप्लाइंस में हैं, देन यू कैन फाइल दिस company for the strike off in a normal process as a normal company. So this was all about for a closure of a Section 8 company. Stay tuned for more such update. Thank you so much.